स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रुद्र प्रताप को पत्रकारिता करते अब 12 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की थी। ना कोई संतोष, ना कोई सुकून। अखबारों की बड़ी हेडलाइनों में उसका नाम होता था, लेकिन अब वह नाम उसे खोखला लगने लगा था। किसी अंदरूनी पुकार की तरह उसे लग रहा था कि उसे किसी और कहानी की तलाश है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खबर ना हो, बल्कि जिसे जीकर लिखा जा सके। एक ठंडी सुबह जब दिल्ली की सड़कों पर धुंध उतर रही थी, उसके ईमेल इनबॉक्स में एक अनजान पते से एक छोटा सा संदेश आया। अगर सच्चाई लिखनी है तो धारकोट को खोजो। नक्शे पर यह गांव नहीं मिलेगा, लेकिन यह था और अब भी है। सिर्फ आवाज सुन सको तो घाटी बोलती है। संदेश पढ़कर रुद्र की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। धारकोट? उसने कभी नहीं सुना था यह नाम। उत्सुकता ने उसे बेचैन कर दिया। उसने तुरंत इंटरनेट खंगाल डाला, सरकारी नक्शे देखे, पुराने जमाने के गजेटियर खोजे, लेकिन कहीं कोई नाम नहीं था। ऐसा गांव जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन पत्रकार की नजर वहां से नहीं हटती जहां से सबकी आंखें हट जाती हैं। 3 दिन बाद वह एक छोटे से ट्रैवल बैग के साथ उत्तराखंड की ओर रवाना हुआ। रास्ते भर बसों की खिड़की से बाहर झांकते हुए वह सोचता रहा, अगर यह जगह सच में है और सच में कोई कहानी वहां दबी है, तो यह उसकी सबसे बड़ी रिपोर्ट हो सकती है, या शायद उसकी आखिरी। हरिद्वार से आगे की सड़कें सकरी और तंग होने लगीं। फिर जब वो रुद्रप्रयाग पहुंचा तो वहां के एक पुराने ढाबे में उसने गांव का जिक्र किया। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था जिसने उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, धारकोट मत जाना साहब, वहां आवाजें आती हैं जिनकी कोई देह नहीं। रुद्र मुस्कराया। वह इन लोक कथाओं को जर्नलिस्टिक मसाले से ज्यादा नहीं मानता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी की आंखों में जो डर था वह कुछ देर तक उसके मन में अटका रहा। अगली सुबह वह एक लोकल जीप पकड़कर एक सुनसान सड़क के किनारे उतर गया। वहीं से एक कच्चा रास्ता पहाड़ियों की ओर जाता था। कोई पगडंडी नहीं, कोई बोर्ड नहीं, बस एक ढलान जो जंगल में गुम हो जाती थी। उसके पास सिर्फ एक पुराना नक्शा था जिसमें किसी पुराने ब्रिटिश अफसर के दस्तावेज में धरकोट नाम की कोई जगह बनी हुई थी। जैसे जैसे वह उस पगडंडी पर चला, पेड़ घने होते गए और हवा में एक अजीब सी ठंडक भरने लगी। ना कोई पक्षी चहकता था, ना कोई हवा पत्तों को हिलाती थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल ने सांस लेना छोड़ दिया हो। रास्ते में उसे कई जले हुए पेड़ों की राख और टूटी हुई लकड़ियां दिखीं, जैसे वहां कोई आग लगी हो, लेकिन ताजगी से नहीं, वर्षों पहले की किसी भयानक रात की निशानी के रूप में। करीब 3 घंटे की चढ़ाई के बाद वह एक समतल मैदान पर पहुंचा, जहां झाड़ियां कुछ अधिक घनी थीं और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। तभी एक भयानक सन्नाटा टूटते हुए उसने सुना। एक स्त्री की धीमी सी गूंजती हुई आवाज, क्यों आए हो यहां रुद्र? वह चौंक गया। कौन बोल रहा था? चारों ओर कोई नहीं था। आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे किसी छाया ने उसे पुकारा हो। उसने डर के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। अब उस समतल जगह पर उसे कुछ टूटी हुई झोपड़ियां दिखीं, काले पड़ चुके दीवारों के टुकड़े, जैसे कोई गांव सच में कभी यहां था और अब उसकी सिर्फ राख बची हो। पर एक बात साफ थी, यह गांव किसी भयानक घटना से मिटाया गया था। रुद्र की नजर एक जगह अटक गई। वहां एक पुराना शिवलिंग था जो काई से ढका हुआ था। उसके पास एक तख्ती पड़ी थी जिस पर खून जैसे रंग से कुछ लिखा था। शिव की भूमि को छलियों ने अपवित्र किया। अब यह घाटी मौन नहीं, शापित है। रुद्र की सांसें तेज हो गईं। किसी ने जानबूझकर यह सब मिटाया था। सवाल यह नहीं था कि गांव गायब क्यों हुआ, सवाल यह था कि इसे कौन मिटाना चाहता था और क्यों। वह इस रहस्य के बहुत करीब था, शायद उससे भी ज्यादा जितना वह जानता था। और तभी उस शिवलिंग के पीछे की झाड़ियों से अचानक कोई निकला। एक बूढ़ा झुका हुआ पागल जैसा आदमी, जिसकी आंखें पूरी सफेदी से भरी थीं और जो कुछ गुनगुना रहा था, घंटी बजेगी आधी रात को और फिर सब जागेंगे, फिर वो आएगी, फिर वो आएगी। रुद्र ने पलट कर देखा, लेकिन अब लौटना नामुमकिन था। रुद्र उस पागल बूढ़े आदमी को घूरता रहा।
उसकी आंखों में न कोई पलक झपक रही थी, न कोई चेतना का चिन्ह। वह गीली मिट्टी पर नंगे पांव खड़ा था। उसके पैरों पर घाव थे, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक भयावह, बिना कारण की मुस्कान। घंटी बजेगी, आधी रात को, फिर वो जागेगी, फिर वो आएगी। ये शब्द वह बार बार दोहरा रहा था, जैसे किसी पुरानी रट की तरह। रुद्र ने धीमे स्वर में पूछा, कौन आएगी? बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे वो उसे देख नहीं रहा था। उसकी आंखें रुद्र के आर पार देखती रहीं। वह बस बोला, तू भी वही गलती कर रहा है जो उन्होंने की थी। सबको लगता है कि वो सिर्फ कहानी है, लेकिन वो इंतजार कर रही है। और फिर अचानक वह बूढ़ा आदमी उसी झाड़ी की ओर भाग गया जहां से वह आया था, और पत्तों के पीछे गायब हो गया। रुद्र ने अपनी रिकॉर्डिंग चालू की और जगह जगह की तस्वीरें लेने लगा। वह अब पूरी तरह निश्चित था कि यह जगह शापित है, पर वह मानता नहीं था कि भूत जैसी कोई चीज सच होती है। उसके लिए सच्चाई वह होती थी जो कैमरे में कैद हो सके या कलम से लिखी जा सके। सूरज ढल रहा था, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, घाटी की हवा और ठंडी और भारी होती चली गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलती नहीं थीं, लेकिन उन पर जमी धूल और राख में कोई अदृश्य हलचल थी। रुद्र ने शिवलिंग के पास ही एक पुराने मठ की टूटी हुई दीवारों में शरण ली। उसका कैमरा और नोटबुक उसके पास थे, और वह सोने की कोशिश करने लगा, पर मन में डर की छोटी छोटी लहरें तैरने लगीं। रात के करीब 12 बजने वाले थे। अचानक घाटी में एक तेज आवाज गूंज उठी, टन 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 टन। 1 घंटे की आवाज थी, इतनी साफ, इतनी भारी, जैसे किसी बड़े लोहे की मंदिर घंटी को ठीक रुद्र के कानों में बजाया गया हो। वह चौंक कर उठ बैठा, लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं था, और आवाज कहीं दूर से नहीं, उसी शिवलिंग के पास से आई थी। रुद्र ने टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से बाहर झांका। घाटी पूरी तरह काली थी। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों की परछाइयां दीवारों पर नाचती रहीं। और तभी शिवलिंग के पास किसी औरत की परछाई नजर आई। लंबे खुले बाल, सफेद लहराता हुआ कपड़ा और एकदम स्थिर शरीर। वह औरत टकटकी लगाकर रुद्र की ओर देख रही थी, या शायद उसके पीछे कुछ और देख रही थी, जैसे वहां कोई और भी हो। रुद्र का शरीर पसीने से भीग गया। उसके हाथ कांपने लगे, पर उसने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन की नमी और डर का वजन उसके पैरों में बढ़ता गया। जैसे ही वह कुछ मीटर की दूरी पर पहुंचा, वह परछाई अचानक गायब हो गई, ऐसे जैसे वह कभी थी ही नहीं। और तभी पीछे से किसी ने बहुत हल्के में कहा, रुद्र। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घाटी अब फिर शांत थी, लेकिन वह घंटी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसका कंपन अब उसके सीने में महसूस हो रहा था। रुद्र के पास अब 2 ही विकल्प थे, या तो वह सुबह होते ही इस जगह को छोड़ दे, या फिर इस आवाज के पीछे छिपे रहस्य को पूरी तरह उघाड़ दे। उसने दूसरा विकल्प चुना। सुबह होते ही उसने गांव में और गहराई से जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यह घाटी उसे वापस आने नहीं देगी। रुद्र सुबह होते ही गांव की ओर निकल पड़ा। रात की भयावह घटनाओं ने उसे अंदर तक हिला दिया था, लेकिन उसका जिज्ञासु मन अब पीछे नहीं हटना चाहता था। वह अब केवल एक लेखक नहीं रह गया था, वह एक खोजकर्ता बन चुका था, जो किसी अनदेखी परछाई के पीछे भाग रहा था। गांव का नाम था बिलासपुर घाटी। एक पुराना, वीरान सा नाम। गांव में लगभग 20 से 30 घर थे, सभी कच्चे पक्के, ज्यादातर टूटे हुए, दीवारों पर काई जमी हुई, और दरवाजे लकड़ी के जो कभी भी खुद खुल सकते थे। कुछ घर तो ऐसे थे जैसे कई वर्षों से उनमें कोई नहीं रहा हो। जब वह गांव में दाखिल हुआ तो लोगों की नजरें उस पर ऐसे गड़ीं जैसे उसने किसी अपवित्र जगह में कदम रख दिया हो। और फिर एक औरत आई, मोटे सफेद बाल, एक पुराना गहनों वाला ब्लाउज पहने और हाथ में तुलसी की माला। तू कहां से आया है बेटा? उसकी आवाज फुसफुसाने जैसी थी। मैं लेखक हूं, बाहर से आया हूं, घाटी और शिवलिंग के इतिहास पर लिखना चाहता हूं, रुद्र ने कहा। बुजुर्ग औरत का चेहरा जर्द पड़ गया। उसी जगह रुका था रात को? उसने धीरे से पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया। तेरा भाग्य अच्छा है जो जिंदा है। वहां एक शाप है बेटा, और वो शाप अब जाग गया है।
रुद्र ने जब और जानने की कोशिश की तो गांव वाले पीछे हट गए। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका नाम हरिभानु था, उसे अपने घर ले गया। घर की दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह उकेरे हुए थे। घर की दीवार पर काली देवी की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी, जिसके सामने दीपक जल रहा था। हरिभानु ने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोला, जिस जगह तू रात को रुका था, वहां 100 साल पहले रुद्रकाली नाम की एक स्त्री को जिंदा जला दिया गया था। वो गांव की ही थी, लेकिन लोग कहते थे कि उसे तंत्र विद्या आती थी। जब गांव में बच्चों की मौतें बढ़ीं, सूखा पड़ा और पेड़ भी सूख गए, तो सबने उस पर दोष डाला और उसे उसी शिवलिंग के पास बांधकर आग लगा दी गई। रुद्र की आंखें फटी रह गईं। फिर उसके मरने से पहले उसने शाप दिया था कि हर 100 साल में एक आग का बच्चा आएगा जो घाटी के सारे पापों का बदला लेगा, और वही शिवलिंग उसकी आत्मा को बांधे हुए है। लेकिन जब कोई अनजान बाहरी व्यक्ति उस जगह में रात बिताता है, शाप जाग उठता है। रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसका नाम रुद्रकाली था, हरिभानु ने दोहराया। और तेरा नाम? रुद्र। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए। घंटी सुनी थी तूने? हरिभानु ने पूछा। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। रात के ठीक 12 बजे, हरिभानु ने कांपते हुए कहा। घंटी तभी बजती है जब उसकी आत्मा जागती है। अब वो तुझे देख चुकी है, वो तुझे बुला रही है। या तो वो तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाएगी या जिंदा जला देगी। रुद्र की सांसें तेज हो गईं। वह अब तक जितना जानता था, वह सब कुछ बौना लगने लगा। हरिभानु ने उसे एक पुरानी किताब दी, रुद्रकाली तंत्रमाला। किताब की जिल्द पर राख के दाग और पुराने खून के धब्बे थे। ये उसकी खुद की लिखी तंत्र विद्या की पुस्तक है। उसे कभी भी सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, और ध्यान रखना, तीसरी रात से पहले घाटी से निकल जाना, वरना। वह चुप हो गया। रुद्र उस किताब को लेकर अपने अस्थायी ठिकाने पर लौटा। रात का अंधेरा अब और गाढ़ा लगने लगा था, और जब उसने किताब का पहला पन्ना खोला तो किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। रुद्र ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर आग में जली एक औरत की जली हुई चूड़ियां पड़ी थीं। दरवाजे पर पड़ी जली हुई चूड़ियां जैसे रुद्र के पैरों में आग की लकीरें छोड़ गईं। उसने कांपते हाथों से वह चूड़ियां उठाईं। वे हल्की थीं, लेकिन उनकी राख अभी तक गर्म थी। किसी ने अभी अभी इन्हें वहीं रखा था। उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, न कोई पदचाप, न कोई साया, न हवा का झोंका। केवल एक भयानक, निर्विकार सन्नाटा जो आत्मा के भीतर तक चीरता चला गया। रुद्र कमरे में लौटा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। रुद्रकाली तंत्रमाला उसके सामने खुली पड़ी थी। किताब के पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसने मेरी राख छुई, उसकी आत्मा अब मेरी देह है। रुद्र के हाथ से किताब गिर पड़ी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच है या उसका कोई भ्रम, लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ हो गई थी। वह अब इस घाटी से जुड़ चुका था, और शायद अब वह चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकता। रात बीतने लगी। कमरे के कोने में रखे आईने में कुछ हलचल हुई। रुद्र की नजर अचानक उस ओर गई। उसका प्रतिबिंब वहां नहीं था। आईने में दिख रही थी एक जली हुई स्त्री की आकृति, जिसके बाल राख से ढंके थे, चेहरा झुलसा हुआ और आंखों में अंगारों की जैसी चमक। वह चुपचाप आईने के भीतर से उसे देख रही थी। रुद्र पीछे हट गया, लेकिन वह आकृति स्थिर रही, जैसे उसकी सांसें आईने में कैद हों। तभी वह आकृति बोली, तीसरी दस्तक के बाद तुम मेरे हो जाओगे। थक थक। रुद्र ने अपनी सांस रोक ली। तीसरी दस्तक अब किसी भी पल होने वाली थी। वह एक कोने में दुबक गया, और जैसे ही अंतिम थक की आवाज गूंजी, कमरे का बल्ब झपक कर फूट गया। अंधकार। केवल वह आईना जो अब भीतर से जलता हुआ दिख रहा था, और उस आग में एक स्त्री की परछाई धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। पर वह बाहर नहीं आई, वह वहीं ठहर गई। आईने के कांच पर एक लकीरें उभरने लगीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर कुछ लिखा हो। तू वही है जो अधूरा रह गया था, अब तुझे वही बनना है जो मैं थी। रुद्र की आंखें अब खुली थीं। वह डर रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी खिंचाव भी महसूस हो रही थी।
जैसे कोई अदृश्य डोर उसे उसकी तरफ खींच रही हो। उसी रात उसने किताब को दोबारा पढ़ा। इस बार दूसरे अध्याय में कुछ मंत्र लिखे थे। शाप मुक्ति की विधि। नाम पढ़ते ही उसके मन में आशा जगी। मंत्र आसान नहीं थे। कुछ को पढ़ते ही कमरे की हवा भारी होने लगी और एक बार तो खिड़की अपने आप खुलकर जोर से धड़धड़ाने लगी। लेकिन रुद्र रुका नहीं। वह मंत्र पढ़ता रहा और तभी आईने से एक चीख सुनाई दी, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। आईना चटक गया। उसमें से एक जली हुई चूड़ियां रेंगती हुई जमीन पर आ गिरी और उसके पीछे एक औरत की कटी उंगलियां। रुद्र चीख कर पीछे हटा, लेकिन फिर किताब की अंतिम पंक्तियों ने उसका ध्यान खींचा। अगर तू तीसरी रात तक आत्मा की शांति न करा सका तो वह तुझ में प्रवेश कर जाएगी और तेरा नाम इस घाटी में एक और शाप बन जाएगा। अब वक्त कम था। तीसरी रात आ रही थी और रुद्र को अब दो ही रास्ते सूझ रहे थे। या तो वह रुद्रकाली की आत्मा को मुक्ति दे या खुद उसका अगला अवतार बन जाए। रुद्र पूरी रात सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बस वहीं फटी हुई उंगलियां, राख से भरी चूड़ियां और आईने में झलकती वह भयावह स्त्री का चेहरा था। सुबह की हल्की धूप कमरे में आई तो सही, पर उसकी गर्मी उस डर को कम नहीं कर सकी जो रुद्र की हड्डियों तक उतर चुका था। लेकिन इस भय के बीच अब एक नया भाव भी था, जिज्ञासा। और यह जिज्ञासा अब किसी कहानी के लिए नहीं थी। यह उसके अस्तित्व से जुड़ी एक सच्चाई को खोजने की थी। रुद्र ने किताब के तीसरे अध्याय को पढ़ना शुरू किया, पुनर्जन्म की गांठ। उस अध्याय में कुछ ऐसे संकेत थे जिन्हें साधारण आंखें नहीं समझ सकती थीं। लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे अपने भीतर कुछ बदलता महसूस होने लगा। अचानक उसके सामने एक तेज सफेद प्रकाश फैला और उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। अब वह खुद को 1901 के बिलासपुर घाटी में देख रहा था। समय जैसे पीछे लौट गया था। गांव अब जीवंत था। लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और दूर मंदिर की घंटियां मधुर थीं। लेकिन तभी वह एक दृश्य पर अटक गया। एक स्त्री जो मंदिर के पास बैठी हुई थी, अपनी आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदा रही थी। चारों ओर से लोग उसे घेर कर देख रहे थे, कुछ घृणा से, कुछ डर से। वह स्त्री थी रुद्रकाली। पर चौंकाने वाली बात यह थी, रुद्र को उसका चेहरा जाना पहचाना लगा, बहुत ज्यादा, जैसे वह उसे वर्षों से जानता हो। अचानक एक और दृश्य उभरा। एक नौजवान, ऊंचे कद का, गहरी आंखें और वही चेहरा, रुद्र जैसा चेहरा। वह युवक रुद्रकाली के पास आया, उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, मैं तेरा वचन निभाऊंगा काली। चाहे ये दुनिया तुझे राक्षसी माने, मैं तुझे देवी समझता हूं। वह युवक स्वयं रुद्र ही था। रुद्र की सांसें थम गईं। वह अब खुद को अपने ही पूर्व जन्म में देख रहा था। वह तब रुद्रनाथ नामक एक तांत्रिक था जो रुद्रकाली से प्रेम करता था और उसके साथ तांत्रिक विद्या में लीन था। लेकिन गांव वालों ने जब बच्चों की मौतों का दोष रुद्रकाली पर मढ़ा, तब रुद्रनाथ ने भी उसे बचाने का प्रयत्न किया, बट वह असफल रहा। अग्नि में जलती रुद्रकाली चीख रही थी, जिसने मेरा साथ दिया उसे ही मेरा अभिशाप मुक्त करेगा और वही फिर से अग्नि में उतरेगा मेरे साथ। दोबारा दृश्य टूट गया। रुद्र की आंखें खुलीं और वह पसीने से तरबतर हो उठा। अब सच बिल्कुल स्पष्ट था। वह केवल एक लेखक नहीं था, वह वही आत्मा था जिसने 100 वर्ष पूर्व रुद्रकाली से प्रेम किया था और अब वही उसे मुक्त करने लौटा था। कमरे की दीवार पर अब एक नई लकीर बन चुकी थी। किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, तेरी आत्मा ने मुझे जिंदा जलते देखा था, अब वही आत्मा मुझे मुक्त करेगी या दोबारा अग्नि का आलिंगन करेगी। रुद्र ने ठान लिया, अब वह भागेगा नहीं। अब वह रुद्रकाली को समझेगा, उससे संवाद करेगा और यदि उसे अग्नि में उतरना पड़े तो वह उस आग को स्वीकार करेगा। रात हो चुकी थी। आकाश बादलों से ढनका था और घाटी के ऊपर एक विचित्र सन्नाटा था, जैसे कोई सांस नहीं ले रहा हो, जैसे पूरा वातावरण किसी अनदेखी प्रतीक्षा में ठहरा हुआ हो। रुद्र ने किताब का वह पन्ना खोला जिसमें एक विशेष आत्मसंवाद तंत्र विधि वर्णित थी। इस विधि को करने के लिए न तो मंदिर चाहिए था, न शुद्धता की कोई शर्त, बस चाहिए था एक सच्चा प्रयोजन और एक पूर्व जन्म का जुड़ाव
जो रुद्र के पास पहले ही था। उसने कमरे को 4 दियों से घेरा, प्रत्येक दिशा में एक। दियों के बीच एक गोल खाका खींचा जिसे तंत्रपथ कहा गया था। बीच में बैठा रुद्र अब पूरी तरह एक साधक की मुद्रा में था। एक लेखक नहीं, एक तांत्रिक नहीं, बल्कि एक आत्मा जो किसी दूसरी आत्मा से संवाद करना चाहती थी। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। एयुएम कालकाय स्वाहा प्रकटस्व मोहम समीपे त्वम मम स्मृत्याह विकारः स्यात्। हर मंत्र के साथ कमरे का तापमान गिरने लगा। दियों की लौ एक साथ कांपने लगी। हवा ठंडी होती गई और फिर एकाएक सब कुछ थम गया। फिर एक हल्की सी सरसराहट हुई। रुद्र की आंखें बंद थीं, पर उसके कानों में अब एक स्त्री की धीमी, करुण परंतु क्रोधित स्वर गूंजने लगा। तू लौट आया, रुद्रनाथ। रुद्र का शरीर कांप गया। उसने आंखें खोलीं। उसके सामने अब कोई शरीर नहीं था, लेकिन दियों के मध्य उठती एक राख की लपट थी जिसमें एक आकृति बनती जा रही थी। रुद्रकाली। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर चेहरा आग की भांति लाल था। क्यों आया है तू? 2 जन्मों के बाद भी तेरा साहस जीवित है? रुद्र ने धीमे स्वर में कहा। मुझे तेरा दुहक समझना है, तुझे मुक्त करना है। रुद्रकाली का चेहरा पल भर को नरम हुआ, फिर उसकी आवाज भारी हो गई। मुक्ति? मेरी? क्या तू जानता है कि मैंने अग्नि स्वीकार नहीं की थी? मैंने स्वयं को नहीं जलाया था, वो जलाया गया था, और जिसने जलाया वह तेरा वंशज था। रुद्र चौंक गया। क्या मतलब? रुद्रकाली ने राख में हाथ चलाकर एक दृश्य उभारा। उसमें दिखा एक बुजुर्ग गांव के मुखिया जैसा, जिसने भीड़ को उकसाया था और जिसने सबसे पहले रुद्रकाली पर पत्थर फेंका था। उसका नाम था नारायण दत्त। रुद्र ने धीमे से कहा, वो मेरे परनाना थे। अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा। रुद्रकाली की आत्मा इसलिए शांत नहीं हो पाई क्योंकि उसे जलाने वालों में वह वंश था जिससे आज रुद्र था, और इसलिए अब मुक्ति की कुंजी भी उसी वंश में थी। रुद्र ने पूछा, क्या करूं मैं जिससे तू मुक्त हो जाए? रुद्रकाली की आत्मा बोली, 3 क्रियाएं चाहिए, एक अग्नि की, एक स्मृति की और एक वंश की क्षमा की, तभी मैं मुक्त होऊंगी। लेकिन उसकी आंखें एक बार फिर चमकीं, और अगर तू इनमें से एक भी पूरी न कर सका तो अग्नि मेरी नहीं तेरी होगी। चारों दिए बुझ गए। कमरा फिर से अंधकार में डूब गया। अब रुद्र के पास समय था केवल 3 रातों का। उसे अग्नि यज्ञ करना था। उसे रुद्रकाली की सच्ची कथा गांव के सामने उजागर करनी थी, और उसे अपने ही वंशजों से, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, तांत्रिक माध्यम से क्षमा याचना करानी थी। वरना रुद्र अब केवल लेखक नहीं रहेगा, वह भी एक आत्मा बन जाएगा। खामोश घाटी में भटकती हुई 3री रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। आसमान बादलों से भरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि न कोई गरज, न बिजली, बस एक बर्फीली खामोशी, मानो पूरा ब्रह्मांड खुद रुक गया हो इस एक अग्निकर्म की प्रतीक्षा में। रुद्र ने पुराने मंदिर के खंडहर को यज्ञ मंडप में बदल दिया था। वर्षों से टूटी मूर्तियां, उजड़ी दीवारें और एक टूटा हुआ शिवलिंग, इन सब के बीच वो जगह अब एक प्राचीन देवताओं की भूमि जैसी प्रतीत हो रही थी। मंदिर के बीचों बीच एक यज्ञ कुंड खुदा गया था। चारों ओर तंत्र रेखाएं, जिन पर रुद्र ने चंदन, रक्त चंदन और भस्म से मंत्रों की रेखाएं खींची थीं। हर कोने में काली हल्दी, सफेद मदार और अश्वगंधा की गठरियां रखी गई थीं, और ठीक मध्य में रुद्र स्वयं। उसके सामने खुली किताब थी जिसमें मुक्ति अग्निकर्म के 3 रहस्यपूर्ण मंत्र दिए थे, जिन्हें केवल वही पढ़ सकता था जिसकी आत्मा उस आत्मा से जुड़ी हो जिसे बुलाया जा रहा था। रुद्र ने एक दीपक जलाया, आंखें मूंदी और धीमे स्वर में पहला मंत्र बोला, एयुएम अग्नि आत्मने नमः। पूर्व जन्म के शापों को जलाने वाली अग्नि, मेरी चेतना में प्रवेश कर। पहला मंत्र खत्म होते ही चारों दिशाओं की वायु तेज हो गई। दीपक की लौ ऊपर उठी और उस लौ में रुद्र को एक चेहरा दिखा, रुद्रकाली, परंतु इस बार शांत और गंभीर, जैसे वह भी तैयार हो। रुद्र ने दूसरा मंत्र पढ़ा, एयुएम रुद्रकाल्य स्वाहा। तुझमें जो अग्नि जलाई गई थी, अब वही अग्नि तेरी मुक्ति का दीप बने। कुंड में अग्नि प्रकट हुई, लेकिन यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी। ये नीले रंग की थी
और उसमें राख की गंध नहीं, बल्कि पुराने जीवन की स्मृति की महक थी। अब तीसरा और अंतिम मंत्र बचा था। यही था वह बिंदु जहां यज्ञ पूर्ण होता या टूट जाता। रुद्र ने आंखें बंद की और पूरी आत्मा से वह अंतिम मंत्र बोला, एयुएम स्मृत्याह शुद्धि। जलूं मैं उस अग्नि में जहां तू जली थी, पर अब जलेगा पाप और बचेगा केवल मुक्त आत्म। जैसे ही यह मंत्र पूरा हुआ, पूरी घाटी में एक कंपन हुआ। अचानक मंदिर की टूटी छत से एक चमकदार धारा उतरी और यज्ञ कुंड में समा गई। कुंड की अग्नि एकदम से भड़की और रुद्र उसकी लपटों में घिर गया, लेकिन वह जल नहीं रहा था। उसके चारों ओर आग की लपटें थीं, लेकिन उसकी त्वचा पर कोई छाला नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों के सामने वह पूरा दृश्य पुनः जीवंत हो गया। रुद्रकाली का अंतिम क्षण, उसकी चीख, उसकी बद्दुआ और अंत में उसकी आंखों में बस एक ही दृश्य, रुद्रनाथ की ओर देखती हुई आंखें, जो आज फिर लौट आया था। रुद्र ने देखा, रुद्रकाली अब उस अग्नि में मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा लपटों से ऊपर उठने लगी। उसका चेहरा अब एक देवी के जैसा पवित्र हो गया था। वह बोली, एक परीक्षा पूरी हुई। अब अगला चरण स्मृति की शुद्धि। गांव को मेरी सच्चाई बताना होगा, वरना अग्नि फिर जगेगी। और वह हवा में विलीन हो गई। रुद्र थक कर वहीं गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। अब केवल एक भाव था, कर्तव्य का। रुद्र अग्नि से घिरा खड़ा था, परंतु भयविहीन। लपटों में रुद्रकाली की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, करुणा थी। अग्नि जैसे उसकी आत्मा को धो रही थी, पिघला रही थी वह शाप जो वर्षों से उसे बांध कर रखा था। वह मुस्कुराई और बोली, अब मैं बंधन मुक्त हूं, लेकिन तू नहीं रुद्र। सच्चाई बताने का साहस चाहिए, और गांव में तुझे वो नहीं मिलेगा। एक तेज प्रकाश में रुद्रकाली विलीन हो गई, अग्नि बुझ गई और खंडहर में बस एक गूंज रह गई, शाप अब गांव में है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।